नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर 30 अंकों की 500 प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम आपके लिए जो है लगभग 500 प्रश्न, हमारा एक अंदाज़ा है कि यह लगभग 500 प्रश्न हैं और 100 प्रश्न आज हम करा रहे हैं। 100 प्रश्न हम इसके बाद कराएंगे और आपका अगर रिस्पॉन्स ठीक रहा तो ही हिंदी इंग्लिश की जो क्वालिफाइंग पेपर्स हैं, जितने भी आपके टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, पीजीटी तक के जितने भी क्वेश्चन आपके कराए गए सबको हम सॉल्व करा देंगे। और साथ में 15 मार्च को जैसा पेपर हुआ था आपका, वहाँ से अगर जो नहीं चेतेगा तो उसको फिर से दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और आपके मन में होगा, जहन में होगा कि क्या 15 मार्च वाला प्रश्न पत्र रिपीट हो सकता है क्या, जो हिंदी इंग्लिश का तो छोड़ देते हैं, हिंदी साहित्य से आपको वहाँ प्रश्न पूछे गए थे। तो अगर आप यहाँ से कोऑपरेट करेंगे, कमेंट करके आप बताएंगे, फीडबैक देंगे और साथ में ये आप इंटरेस्ट दिखाएंगे, तभी ये क्लासेस आपकी आगे दी जाएंगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रहे। करंट अफेयर्स की क्लास हमने 1 महीने पहले बंद कर दी थी। कारण बस यही था, रेस्पॉन्सेज नहीं आते थे, कमेंट्स नहीं आते थे, फीडबैक नहीं मिलता था, इस वजह से हमें उसको रोकना पड़ा था। अब आपके कमेंट्स, फीडबैक्स फिर से वापस से आ रहे हैं, तो हम करंट की क्लास आपके लिए शाम तक लेके आएंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को देखें और आप समझने का प्रयास कीजिए कि अगर 15 मार्च का पेपर होता तो जितने अभ्यर्थी बैठे थे, कम से कम 60%, मिनिमम 60% लोग बाहर हो जाते सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर की वजह से। इतना खराब पेपर बनाया गया था आयोग के द्वारा और वो अपने आप में एक देखने में षड्यंत्र लग रहा था। तो कोई बात नहीं, हम लोग उस लेवल की भी तैयारी करेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। इससे होगा क्या कि आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, 9-10 नंबर लाने हैं, वो बहुत आराम से आपके हो जाएंगे। हम आपको यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट समझा देंगे, स्पेशली इंग्लिश के, जिससे आप इंग्लिश के भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीपीएससी टीआरई स्पेशल हमने 2000 जीएस पीआईक्यूज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें आपके ज़्यादातर प्रश्न पूरे हो गए हैं और अभी और आगे प्रश्न आ रहे हैं। इसके अलावा हमने 2000 क्विज़ की आपकी जीएस करंट की यूट्यूब पे स्टार्ट किया है, जिसको आप कम्युनिटी सेक्शन पे जाके देख सकते हैं। एक बार जिन लोगों को जानकारी नहीं, काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं है, और आपकी सफलता में जो ये 2000 जीएस पीआईक्यूज़ हैं मैथ रीजनिंग के साथ में, ये तो मदद करेंगी। जो ये 2000 क्विज़ है आपका जीएस करंट का, ये आपके बहुत ही मदद करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए और इसके बाद फिर हम प्रश्न पे आएंगे जो आपके टीआरई 1 में इंग्लिश हिंदी में पूछे गए थे। कुल यहाँ पे 100 प्रश्न पूछे गए थे, अब हालांकि 30 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। जिन साथियों ने देखा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है वो समझ ले कि आपको कैसे जो है कम्युनिटी सेक्शन पे जाके क्विज़ को अटेम्प्ट करना। और आपको क्विज़ का मैं आपको ये भी स्टैंडर्ड दिखा रहा हूँ कि कैसा स्टैंडर्ड मैंने यहाँ पे आपके लिए रखा है। आप यहाँ से अपना चैनल ओपन करिए यूट्यूब पे। जब आप यूट्यूब ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका जैसे A4U माने आपका अकाउंट दिखाएगा, जो भी होगा जिस नाम से भी। फिर यहाँ पे आपका सब्सक्रिप्शंस है, तो सब्सक्रिप्शंस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो पीसीएस एजुकेटर विद संदीप करके, जो आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो यहाँ आपको दिख जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको व्यू चैनल आ रहा है, तो व्यू चैनल पे क्लिक कीजिए। व्यू चैनल पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कम्युनिटी सेक्शन दिख रहा है, क्लियर है, होम वीडियोज़, लाइव प्लेलिस्ट, कम्युनिटी सेक्शन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे किस व्यक्ति ने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के पहल को सफल बनाया था। बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न जो आपके बीपीएससी में पूछे जाएंगे और पूछे जा सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चंपारण किसी जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे, सब कुछ है। बिहार स्पेशल से लेकर जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सब कुछ है। करंट अफेयर सब कुछ है। तो इन प्रश्नों को आप स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। 50 से ऊपर प्रश्न हो चुके हैं। हालांकि इनमें से कुछ प्रश्नों के आपको रिकमेंडेशंस भी आते होंगे जब आप यूट्यूब ओपन करते होंगे, तो इस चीज़ का ध्यान है कि हमने 1-2 प्रश्न नहीं कराए हैं। 50 प्रश्न से ऊपर हो चुके हैं और जिस स्पीड में चल रहा है, जल्दी हम जो है इसको उम्मीद कर रहे हैं कि 2000 पीआईक्यूज़ तक आपको पढ़ा दें और इन क्वेश्चंस को करके आप जो है अपना रिजल्ट में बढ़ोतरी कर सकते हैं। और आपको कम से कम जीएस जो पीआईक्यू है आपका 2000 प्लेलिस्ट, और इससे क्विज के माध्यम से आपके कम से कम जो है 70 से 80 क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएंगे। अगर आपने मेहनत से पढ़ लिया, समझ लिया, चीज़ों को याद कर लिया, तो 70 से 80 प्रश्न बहुत आराम से बन जाएंगे। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। और इसके अलावा आप जो है जाइएगा किसी भी वीडियो पे, इसी वीडियो पे क्लिक करके चैनल पे जाइएगा, तब भी आपको चैनल दिख जाएगा, वहाँ से भी कम्युनिटी में जा सकते हैं। अब आते हैं पहले प्रश्न पे, इंग्लिश लैंग्वेज का है। प्रश्न है आपका, योर ब्रदर इज़ अपॉइंटेड एज डैश SDO। तो हमेशा ध्यान रखिए जब ऐसे प्रश्न आए जहां आपको शॉर्ट फॉर्म दिए रहते हैं तो आपको क्या करना रहता है। पहले तो आप जानिए कि A और N लगाते कहाँ पे हैं। तो पहले हम SDO को हिंदी में लिखेंगे। क्या करेंगे, हिंदी में ASDO। ठीक है, S जब हम हिंदी में लिखेंगे SDO को तो कैसे लिखेंगे, A की मात्रा आएगी, सा आएगा, SDO, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ A और N लगेगा, हम ये कैसे डिसाइड करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, हिंदी वर्णमाला से कंपेयर करते हैं। किससे करते हैं, हिंदी वर्णमाला से। अगर हिंदी के जो है स्वर आएंगे,
अगर स्वर ध्वनियाँ, पहला जो आपका अक्षर है वो स्वर ध्वनि आ रही है, छोटा आ से लेके अंगा तक, ठीक है, तो ये आपका जो है हो जाएगा क्या, एन लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में हम बावल पढ़ते हैं AEIOU, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपको हिंदी में जो आपका ट्रांसलेशन होगा, हिंदी में ट्रांसलेशन आपका क्या होगा, ASDO, ठीक है, ASDO, ए यानी ए से स्टार्ट हुआ, ए आपका स्वर है, अगर स्वर है तो आपका आंसर एन होगा, अगर स्वर नहीं है, व्यंजन आ रहा है तो आपका आंसर ए होगा। क्लियर है? और भी एग्जाम्पल देके आपको समझा दे रहे हैं। तो आपका यहाँ SDO है तो SDO, तो आपका S है तो A है, तो आपका आंसर हो जाएगा NSDO। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, NSDO। अब फॉर एग्जांपल आपने विधायक को सभी जानते हैं, ठीक है, तो विधायक राज्य में होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, MLA। अब यहाँ आ जाता है MLA, ठीक है, मान लीजिए होता है कि योर ब्रदर हैज़ बीन इलेक्टेड एज एन MLA, तो वहाँ भी एन लगता है। क्यों लगता है? MLA को कैसे लिखेंगे, MLA, ठीक है, तो MLA में देखिए पहला लेटर क्या आया, ए आया है, और ए क्या है, स्वर है, तो जहाँ स्वर आ जाएगा वहाँ एन लग जाएगा। क्लियर है? इतना चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही सेम आपका आ जाएगा MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो MP को कैसे लिखेंगे, MP। क्लियर है? तो हम लेटर हिंदी में ध्यान दीजिएगा, ए और एन कैसे लगाना, हिंदी में उच्चारण से। क्लियर है? अगर स्वर आएगा तो आपका एन हो जाएगा, व्यंजन आएगा तो आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ़ आई कांट मूव दिस डेस्क विल यू गिव इट, तो यहाँ पे आपको ए एंड द, तो आपको ए एंड द डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल्स के कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, और अगर आपकी रेस्पॉन्सेज अच्छी रहेंगी इन क्लासेस से तो ही आगे आपको एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाएंगी। अगर रेस्पॉन्सेज नहीं रहीं तो फिर चैनल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, बर्डन आता है, तो इस वजह से जो है वो बहुत मेहनत से क्लासेस डिज़ाइन की जाती है आपके लिए। तो हम आपको एक्स्ट्रा क्लासेस दे सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना रहेगा, शेयर करना रहेगा, ठीक है, और आपको जो है तभी आपको जो आगे की क्लासेस हम दे पाएंगे, क्योंकि एक साथ में इतनी सारी क्लासेस को मैनेज करना आसान नहीं होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या है, और आपको हम इतना प्रश्न सॉल्व करा देंगे कि आपको जो कहीं और से कुछ देखने की जरूरत नहीं होगी। इन्हीं वीडियोस को आप 2-4 बार देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। आते हैं, इफ़ आई कांट मूव दिस डेस्क विल यू गिव इट, तो यहाँ पर हो जाएगा ए पुश, ठीक है, यानी एक धक्का देने की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए पुश। और पुश आप देखिए, पुश क्या है, तो आप कहेंगे पुश को हिंदी में ऐसे लिखेंगे, तो यानी पा क्या है, पा व्यंजन है, और व्यंजन है तो आप इससे भी यहाँ ए लगा सकते हैं। क्लियर है? फिर है प्रश्न, ब्रिंग बुक आई गेव यू यस्टरडे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, द यहाँ पे लगेगा, ब्रिंग द बुक आई गेव यू यस्टरडे। और आपको ए एंड द का डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल के कुछ नियम होते हैं, वो आगे हम जरूरत रहेगा तो आपको बता देंगे। फिलहाल इस प्रश्न को जानिए कि ब्रिंग द बुक आई गेव यू यस्टरडे यहाँ पे आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आनंद वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड, अब देखिए ईयर इन्फेक्शन, ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा। फिर से वही नियम है, ईयर को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, पहला लेटर क्या आया, दोनों ही स्वर हैं, अगर ये स्वर है तो ईयर के पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। क्लियर है? जब स्वर आएगा तो एन लगेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ही हैड एन ईयर इन्फेक्शन। क्लियर है? ही इज़ परसुइंग MA फ्रॉम, अब देखिए यूनिवर्सिटी, फिर से वही कहानी है, यूनिवर्सिटी को हिंदी में कैसे लिखेंगे, यूनिवर्सिटी, यू क्या है, या क्या है, तो आप कहेंगे ये व्यंजन है, अगर या व्यंजन है तो आंसर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर MA होता तब वहाँ एन लग सकता था, ठीक है, मान लीजिए वो है कि ही हैज़ एन MA डिग्री, तो जहाँ होने की बात होगी तो वहाँ एन लग जाएगा, एन MA डिग्री। जब डिग्री की बात आएगी तो एन लग सकता है, यहाँ ए है तो लग सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी के लिए पूछा है तो यूनिवर्सिटी के लिए यू से आएगा, तो यू आपका व्यंजन है तो आपका आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ ए प्लांट, ठीक है, तो प्लांट का कौन सा भाग नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इंग्लिश के प्रश्नों को, अगर आपका इंग्लिश में दिक्कत भी है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आता है नॉट का मतलब क्या होता है, यानी कि नहीं, पार्ट ऑफ प्लांट मतलब पार्ट ऑफ प्लांट नहीं है, ठीक है, तो बहुत सिंपल प्रश्न आते हैं, परेशान होने की बात नहीं, ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लांट लीव्स पत्ते पार्ट होते हैं, ब्रांचेस शाखाएँ पार्ट होती हैं, बर्ड्स एंड एनिमल्स, ठीक है, तो ये प्लांट के पार्ट नहीं होते हैं, प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं, तो ये प्लांट के पार्ट नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा बर्ड्स एंड एनिमल्स। ये क्या है, डिपेंडेंट है, निर्भर है। आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग यू डू नॉट यूज़ इन अ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में आप कौन सी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? हार्ड ड्राइव, तो हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। कीबोर्ड पता ही है आपको। टूथब्रश, ठीक है, तो ध्यान दीजिए टूथब्रश आप कंप्यूटर में तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, कंप्यूटर को इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, और टूथब्रश तो आप जानते हैं। तो बहुत आसान प्रश्न था, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। अगर आपका इंग्लिश वीक है तो बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। घबराने से काम नहीं चलता है। सबसे ज़रूरी हमें एग्जाम में होता है, चाहे जीएस के प्रश्न हो चाहे आपके इसके प्रश्न हो, सबसे ज़रूरी होता है प्रश्न को कंसंट्रेट होकर ध्यान से पढ़ना, ठीक है, तो ये सबसे ज़रूरी है। फिर प्रश्न, व्हाट अमंग द फॉलोइंग ए लेडी डज नॉट यूज़ इन किचन। कह रहा है एक महिला किचन में क्या इस्तेमाल नहीं करती, ठीक है, लेडी डज नॉट यूज़ इन किचन, किचन में क्या नहीं यूज़ करती है? तो ओवन, ओवन में खाना पकता है, होता है इंडक्शन, इंडक्शन आप जानते ही हैं लाइट से चलता है, तो ये दोनों तो इस्तेमाल होते हैं। ड्रायर, जो बाल सुखाया जाता है, बाल सुखाने का जो ड्रायर होता है, क्या वो किचन में यूज़ होता है? तो आप कहेंगे नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा ड्रायर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और इनकी जो पीडीएफ है आपको शाम में दे दी जाएगी, तो पीडीएफ के लिए मैसेज ना करिएगा, शाम तक हम आपको दे देंगे। बाकी जो कल आपकी क्लास हुई थी उसको भी शाम को रात में 10 बजे दोनों पीडीएफ एक साथ दे देंगे, तो कृपया पर्सनल मैसेज ना करें पीडीएफ के लिए, आपको जो भी होगा आज वाले दिन रात में, नहीं तो आपको कल दे दिया जाएगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे, विच वन इज़ नॉट अलाउड इन एन एग्जामिनेशन। बट आपको वीडियो को पूरा देखना है हमें सपोर्ट करने के लिए, और अगर आप पूरा देखेंगे तभी हम आपको 15 मार्च तक के लेवल की तैयारी करा पाएंगे, अन्यथा हमारी भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, तो इस बात को आप लोग समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मजबूत करिए हमको। और हम आपके लिए जो है बिना किसी प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, बिना किसी प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बिना किसी प्रॉफिट के, जीरो प्रॉफिट पे हम आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आप लोग का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न है, विच वन इज़ नॉट अलाउड इन एन एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन में क्या अलाउड नहीं होता है? तो मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं होता है, ईयरफोन नहीं ले जा सकते, बुक नहीं ले जा सकते, तो आपका आंसर है मोर देन वन। बहुत आसान प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एन हॉस्पिटल। ठीक है, तो कौन सा हॉस्पिटल में नहीं पाया जाता है? नॉट मतलब नहीं पाया जाता है, यानी हॉस्पिटल में नहीं होगा। तो आपका नर्स होती हैं, ऑपरेशन थिएटर होता है, टेलीस्कोप जो दूरबीन होता है, टेलीस्कोप की आवश्यकता जो है हॉस्पिटल में नहीं होती, तो आपका आंसर हो जाएगा टेलीस्कोप। आगे बढ़ते हैं। द पर्सन हु राइट्स ए बुक, वो एक व्यक्ति जो बुक लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो रीडर तो पढ़ने वाला होता है, जैसे हम पढ़ रहे हैं। पब्लिशर छापने वाला होता है। ऑथर क्या होता है? जो बुक राइट करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑथर, जो बुक राइट करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका इफ़ टुडे इज़ वेडनेसडे। ठीक है, आज 16 तारीख है, मान लीजिए आज वेडनेसडे होता, तो फिर कह रहा है डे आफ्टर टुमारो, कल क्या होगा? 17 तारीख होगा, हम मान ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वेडनेसडे है तो कल क्या होता? थर्सडे होता। बोल रहा है कि डे आफ्टर टुमारो, यानी 17 के बाद कौन सा दिन होगा? यानी 18 को क्या दिन होगा? तो 18 को हो जाएगा आपको फ्राइडे। तो अगर मान लीजिए आज का दिन है, अगर आज का दिन वेडनेसडे होता तो कल का थर्सडे होता, और उसके अगले दिन का पूछ रहा है डे आफ्टर टुमारो, यानी कल के बाद का दिन पूछ रहा है, तो आपका फ्राइडे आंसर हो जाएगा। फ्राइडे है क्या? तो नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है बी मस्ट डैश ट्रैफिक सिग्नल्स। अब आप खुद सोचिए, ट्रैफिक सिग्नल्स आप लिख के देख लीजिए, अगर आपको बहुत दिक्कत हो तो लिख के देख लीजिए। बी मस्ट ब्रेक ट्रैफिक सिग्नल्स, हमें ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ना चाहिए। अच्छी बात है, तो आप कहेंगे नहीं, तो ये नहीं हो सकता। फिर है बी मस्ट नॉट फॉलो, हमें ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं फॉलो करना चाहिए, ये भी गलत बात है। हमें करना चाहिए, तो ये भी गलत है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। बी मस्ट नॉट ब्रेक, तो नॉट ब्रेक, हमें ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए, तो ये तो अच्छी बात है, तो ये हमारा नॉट ब्रेक यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो नॉट ब्रेक, बी मस्ट नॉट ब्रेक ट्रैफिक सिग्नल्स। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है इफ़ टुडे इज़ द 12th ऑफ दिसंबर द नेक्स्ट मंथ विल बी। अब इससे आसान प्रश्न क्या होगा? कह रहा है आज 12 तारीख है दिसंबर का, तो इसका अगला महीना क्या होगा? तो दिसंबर के बाद क्या आता है? जनवरी आता है। आगे बढ़ते हैं। ए मंथ कैन हैव, तो आपको पता है 28-29 दिन हो सकते हैं फरवरी में, 30 दिन हो सकते हैं नॉर्मली, 31 दिन होते हैं कुछ महीनों में, तो आपका आंसर हो जाएगा मोर देन वन। लीप ईयर होता है जब, तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। नॉन लीप ईयर में कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो जब लीप ईयर होगा तो फरवरी 29 की होगी, और जब नॉन लीप ईयर होगा तो फरवरी 28 की होगी। इसी वजह से एक दिन का अंतर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं।
डॉटर्स डॉटर इज़, डॉटर्स डॉटर इज़। तो आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे मान लीजिए एक महिला है, ठीक है, फीमेल है, और इस फीमेल की पुत्री है, डॉटर है, और इनकी जो डॉटर है, इनकी भी डॉटर, पूछ रहे डॉटर्स की डॉटर, यानी इनकी डॉटर की डॉटर। तो इनकी डॉटर यानी इनकी तो बेटी हुई, लेकिन इनकी क्या होगी, ग्रैंड डॉटर होगी, यानी पोती होगी, नातिन होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रैंड डॉटर, यानी डॉटर्स डॉटर यानी बेटी की बेटी, ठीक है। तो बेटी की बेटी यानी पहले इनकी बेटी, फिर इसके बाद इनकी बेटी की बेटी। तो इनकी बेटी से क्या इनकी बेटी की बेटी से क्या रिलेशन हो जाएगा, नातिन का, यानी ग्रैंड डॉटर का। तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ग्रैंडफादर्स फादर इज, ठीक है। तो पहले मान लीजिए अपने आप को यहाँ पे रख लीजिए कि आप हैं, ठीक है, XYZ जो भी हैं, आपके फादर साहब आएंगे, फादर के बाद ग्रैंडफादर आएंगे, ग्रैंडफादर के बाद आपको पता है ग्रेट ग्रैंडफादर आते हैं, ठीक है। फादर आएंगे, ग्रैंडफादर आएंगे, देन ग्रेट ग्रैंडफादर आएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रेट ग्रैंडफादर। अगला प्रश्न है मदर्स फादर इज, ठीक है। तो पूछ रहा है मम्मी के पापा कौन होते हैं। तो आपको पता है कि आपके जो माता जी हैं, आपकी जो माता जी हैं, उनके पिताजी आपके क्या लगते हैं, नाना लगते हैं। और ध्यान दीजिए नाना के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैटरनल ग्रैंड फादर। और नॉर्मली चूँकि पितृसत्तात्मक समाज है, तो ध्यान दीजिएगा जैसे यहाँ पे है, अब जैसे ग्रैंड फादर वर्ड है, तो ग्रैंड फादर वर्ड को इसको हम पैटर्नल ग्रैंड फादर भी लिख सकते हैं, जो ज़्यादा होता है, लेकिन इसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं, तो ग्रेट जो है ग्रैंड फादर ही लिखा जाता है। तो पैटर्नल ग्रैंड फादर का मतलब होता है कि जो पिता के पिता हैं, पिता के पिता। और मैटरनल ग्रैंड फादर का मतलब होता है जो माता के पिता हैं। तो ऐसे, ठीक है। तो मदर्स के फादर जो माता जी के पिता होंगे, माता के रिलेशन से जब आएंगे तो वहाँ मैटरनल वर्ड आएगा, और पैटर्नल वर्ड जब पिता के रिलेशन से आएगा तो वहाँ वर्ड पैटर्नल आ जाएगा। तो माता के जो यहाँ पे भाई माता के पिता होंगे वो आपके मैटरनल ग्रैंड फादर, यानी कि हिंदी में जिनको हम नाना बोलते हैं, तो वो हो जाएगा। दूसरा चीज़, अगर आपका मामा पूछे तो वहाँ होता है मैटरनल अंकल, और चाचा के लिए पैटर्नल अंकल होता है, ठीक है। हम कॉमनली अंकल बोल देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो शुद्ध होता है मामा के लिए मैटरनल अंकल, चाचा के लिए पैटर्नल अंकल, क्योंकि जो पैटर्नल अंकल होते हैं वो पिता से रिलेटेड होते हैं, पिता के भाई होते हैं, और मैटरनल अंकल माने जो माता के भाई होते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आंट्स डॉटर इज, ठीक है, आपकी आंटी हैं यानी आपकी चाची हैं, उनकी जो बेटी होंगी आपकी क्या लगेंगी, तो आपके भाई बहन लग सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे तो ना मदर लगी, ना ग्रैंड मदर, ना नीस, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि आपके भाई बहन लगेंगे, मतलब जो डॉटर होगी तो आपकी क्या लगेगी, बहन लगेगी। आप जो भी हो, बहन मेल हो फीमेल हो, तो दोनों केस में क्या लगेगी, बहन। तो आपका यहाँ आंसर बहन होना चाहिए, तो नहीं दिया गया है। फिर है मदर्स एंड फादर्स चिल्ड्रन आर, तो आपकी फैमिली है, माता जी हैं, पिताजी हैं, उनके बच्चे क्या हैं आपस में, तो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। आसान प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम ए हंटर केम टू अ फॉरेस्ट, इट वॉज समर एंड वाटर वॉज स्केर्स। ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। एंड वाटर वॉज स्केर्स, मेनी ऑफ द एनिमल्स हैड डाइड ऑफ थर्स्ट, द हंटर किल्ड ए डियर एंड टूक इट बैक टू द हाउस, द फॉरेस्ट गॉड वॉज वेरी सैड बिकॉज ही कुड नॉट प्रोटेक्ट हिज एनिमल्स, ही प्रेड टू द रेन गॉड एंड द मानसून अराइव्ड, द एनिमल्स कुड ब्रीड अगेन बिकॉज देयर वॉज इनफ टू ईट एंड ड्रिंक। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि होम डिड द फॉरेस्ट गॉड प्रे टू, तो यहाँ पे पूछा कि फॉरेस्ट गॉड ने किसको प्रे किया, तो द फॉरेस्ट गॉड वाज वेरी सैड एंड ही प्रेड टू द रेन गॉड। तो फॉरेस्ट गॉड ने किसको प्रे किया, रेन गॉड। सब कुछ दिया होता है, बस आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा रेन गॉड। फिर द फॉरेस्ट गॉड वाज क्या था, तो अभी हमने आपको दिखाया क्या था, सैड था, दैट ही कुड नॉट प्रोटेक्ट हिज एनिमल्स, कि वो अपने जानवरों को नहीं बचा पा रहा है। अगला प्रश्न है आपका, इन विच सीजन डिड द एनिमल्स हैव इनफ टू ईट एंड ड्रिंक, तो किस सीज़न में एनिमल्स के पास ज़्यादा खाने पीने को होता है, तो मानसून में। दिया भी गया है, नहीं भी पता हो। मानसून अराइव्ड द एनिमल्स कुड ब्रीड अगेन, क्योंकि खाने पीने के लिए पर्याप्त हो चुका था। मानसून जब आता है तो हरियाली हो जाती चारों तरफ। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द हंटर केम टू द फॉरेस्ट, तो उस समय कौन सा मौसम था, तो जाहिर सी बात है समर था, और मानसून आने वाला था, तो समर था। दिया भी गया है, इट वॉज समर। क्लियर है, आपको ध्यान रखना रहता है। और अगर आप ये फोबिया बना के जाएंगे कि आपका इंग्लिश है तो आप गलत कर जाएंगे, ठीक है।
थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा तो हो जाएगा। घबराने से ज़्यादा अच्छा होता है कि हम उसको जो सावधानीपूर्वक हैंडल करें। फिर है प्रश्न हु किल्ड द डियर, तो किसने मारा था? तो एक हंटर ने मारा था। यहाँ पे ध्यान दीजिए, द हंटर किल्ड ए डियर, सिंपल में दिया है, आपको क्या ही मैच करना है, बस मैच भी कर लेगा तो भी आपको आंसर मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी के प्रश्न आते हैं आपके। फिर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? तो अव्यय के अंतर्गत निपात भी आता है और यहाँ जो है शब्द पे प्रभाव डालते हैं। और इसमें ध्यान रखिएगा, संज्ञा सर्वनाम ये सब नहीं होते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सब अव्यय नहीं होते हैं। तो संज्ञा हटा दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो कौन सा अव्यय नहीं है? तो जूता नहीं है। बाकी आज, भीतर, निपात में जैसे हम भी लगाते हैं, जैसे हम आपसे बोले कि आज वह नहीं आया, तो आपको लगेगा नॉर्मली आज नहीं आया, रोज आता था। अगर हम आपसे कह दें कि वह आज भी नहीं आया, इसका मतलब वो पहले से भी नहीं आया था और आज भी नहीं आया है, ठीक है। तो भी से क्या होता है, प्रभाव पड़ जाता है। तो ये निपात के अंतर्गत आता है और निपात भी अव्यय में आता है। डिटेल में आपको, अगर आपका रिस्पॉन्स ठीक रहा तो आपको डिटेल में क्लासेस बता दी जाएंगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो जूता है वो अव्यय नहीं है। आज, भीतर ये सब अव्यय हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये स्वर के प्रकार होते हैं। स्वर में ह्रस्व स्वर होता है, जैसे कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। दीर्घ स्वर होते हैं जो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। फिर आते हैं प्लुत स्वर, जैसे आपने ओम शब्द का उच्चारण करते होंगे आप लोग, कई लोग में से। तो ओम देखिए, ओम, तो ओम जो है प्लुत स्वर में आ गया, ठीक है। बड़ा है, दीर्घ से भी बड़ा है, तो ये प्लुत स्वर में आ गया। 3 प्रकार होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तालव्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? तो तालव्य ध्वनियाँ ये आपके चाछा जाझा अंगा वाला जो होता है, तो चाछा जाझा, तो ये आपके चाछा जाझा जो चा वर्ग है आपका वर्णमाला में, वो आपका तालव्य ध्वनि होता है। इसका हम आपको ट्रिक भी बता देते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ये नहीं होगा तो चाछा, जो चा वर्ग है आपका, तो चा वर्ग के अंदर चाछा जाझा आएगा, तो ये आपका तालव्य ध्वनियाँ है। और आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, कंठ किसको बोलेंगे? तो जो आपका ये सब छोड़ दीजिए, ये नहीं पूछा जाएगा। का खा गागा अंघा, तो जो का वर्ग है, का वर्ग ये आपका कंठ है। जो चा वर्ग है वो आपका तालु है। फिर आपका मूर्धा आएगा, तो टा वर्ग आपका जो है, ये टा वर्ग आपका मूर्धा में आएगा। फिर ता वर्ग, ता था दाधा ना, ता वर्ग ये आपका दंत में आएगा। और पाफा बाबा मा ये आपका ओष्ठ में आएगा। आपको इसको याद कैसे करना रखना है? काखा गागा अंगा तो आपको पता ही होगा, का चा टा ता पा। अब आपको इसको याद कैसे करना है? तो ध्यान दीजिएगा, कंठ को के लिख देते हैं, तालु को टी लिख देते हैं, एम को एम लिख देते हैं, दंत को डी लिख देते हैं, ओष्ठ को ओ लिख देते हैं। KTM 2, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। KTM गाड़ी आपने सुनी होगी, बहुत बड़ी गाड़ी होती है, महंगी गाड़ी होती है। तो KTM 2, KTM DO 2, ठीक है। तो ऐसे आप सीक्वेंस याद रख सकते हैं। के फॉर कंठ, टी फॉर तालु, एम फॉर मूर्धन, डी फॉर दंत, ओ फॉर ओष्ठ। और एक का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ऐसे आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है? तो उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है, और ऐसे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं आपके परीक्षा में। तो उत्तम पुरुषवाची शब्द यहाँ पे देखेंगे तो उत्तम में क्या होता है, हमको, मुझ में, जो खुद के लिए, स्वयं के लिए जो बात बोली जाती है, ये हमारा उत्तम पुरुषवाची में आता है। तो यहाँ आपका तुम नहीं है, ठीक है। तुम दूसरे को लिए बोला जाए, लेकिन जो चीज़ खुद को लिए बोली जाती है उसको हम उत्तम पुरुषवाची में रखते हैं। तो उत्तम पुरुषवाचक में आपका हमको हो जाएगा, मुझ में हो जाएगा, और तुम जो है ये नहीं है। नहीं पूछा तो आपका आंसर तुम हो जाएगा। आइए एक बार देख लेते हैं इसको भी। और यहाँ पे हमने जो पीछे अभी आपको समझाया था, तो अव्यय भी देख लेते हैं। तो क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है, विस्मयादि बोधक होता है, निपात होता है। बाकी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सब नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ उदाहरण भी दिए गए, तो आप एक बार देख लीजिएगा पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका जो है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। निजवाचक ये सब बाद में देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, जिसमें मैं और हम आते हैं, मुझको, हमको, ऐसे करके। मैं से मुझको हो गया, हमको हो गया। मध्यम में तुम और आप आएंगे, दूसरे के लिए जब हम बोलेंगे। तुम अपने से छोटे को, आप हम किसी को अपने से बड़े से, ठीक है। जैसे आपके मान लीजिए पिताजी आ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि पिताजी आप यहाँ बैठ जाइए। तो आप दूसरे के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आप सम्मान के साथ में बोल रहे हैं, तो तुम और आप, ठीक है। तो मध्यम और अन्य पुरुष में
वे, यह, वह, ये, ठीक है। अन्य पुरुष के लिए तो ये अन्य वाला आसान रहता है। उत्तम और मध्यम में आप कंफ्यूज होते हैं। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम खुद के लिए होगा, मध्यम दूसरे के लिए होगा, ठीक है, और अन्य जो है किसी तीसरे के लिए होगा। जैसे जो है वे लोग जंगल जा रहे थे, तो वे लोग मतलब जो तीसरे लोग हैं। आप मान लीजिए किसी से बात कर रहे हैं, वो देखो वो लोग तो जा रहे हैं, तो इस प्रकार ये आपका अन्य पुरुष में आ जाएगा। अब वापस से प्रश्न पे आते हैं, तो इसका आपको आंसर क्लियर हो गया। यहाँ पे तुम जो है उत्तम पुरुषवाची सर्वनाम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। अब यहाँ दिक्कत क्या हुआ कि कई लोगों ने इसको गलत कर दिया। यहाँ सोचा कि कहीं लिखा है तो कहीं मतलब स्थान होता है, तो सबने लगा दिया स्थानवाचक, लेकिन यहाँ गलत है। ध्यान दीजिए यहाँ क्या लगा हुआ, प्रश्नवाचक। तो यहाँ आपको प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण ढूंढना है। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, यहाँ बोला गया कि मरुभूमि में कहीं धान उगता है क्या, ऐसे करके बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये प्रश्नवाचक है, तो यहाँ चूंकि समयवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये हम आपको फाइनल आंसर की के हिसाब से एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। तो क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की एक विशेषता है। तो लक्षणा कुछ हिंदी साहित्य से रिलेटेड टॉपिक है, तो इसमें व्यंग्यार्थ भी है, मुख्यार्थ भी है और रूढ़ि का प्रयोग, ये तीनों होते हैं इसमें। तो आपका आंसर उपयुक्त में से कोई एक से अधिक। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, तो जो लक्षणा होता है उसमें व्यंग भी होता है, मुख्य अर्थ भी होता है और रूढ़ि का भी प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विभाव किसे कहते हैं। तो विभाव जो है अस्थाई भाव, भाव को जब पढ़ा जाता है, रस को पढ़ा जाता है, तो वहाँ से ये प्रश्न लिया गया है, ठीक है। तो विभाव के बाकी हम आपको टेलीग्राम में आपके खुद के जो हमारे हिंदी के नोट्स हैं तो वो भी दे देंगे, तो आपको लगभग सभी टॉपिक्स वहाँ पे आपको कवर हो जाएंगे। तो उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। बाकी आप लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे, कम से कम आप इसको अंत तक देखिए, सहयोग कीजिए, अपना कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हम आपके लिए क्लास ला पाएँ। क्योंकि एक क्लास के पीछे 3 से 4 घंटे जाते हैं प्रिपेयर करने में, और NCERTs वगैरह को तो 6 से 7-8 घंटे भी लग जाते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए। विभाव किसे कहते हैं। तो विभाव अस्थाई भाव के उद्बोधक कारक होते हैं, और यहाँ पे आपका ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं। डिटेल में इसको समझाना संभव नहीं है, आपको हम नोट्स दे देंगे, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। लड़के ने कुत्ते को मारा, तो लड़के ने कुत्ते को मारा, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो है कारक के भेद होते हैं, और कारक के उन भेदों में जो पहला होता है कर्ता, तो कर्ता के साथ में जुड़ा होता ने, तो कर्ता ने जो है, तो ने के साथ कर्ता के साथ में। तो यहाँ आपका जो है ऑप्शन नहीं दिया गया, तो आपका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए, कर्ता के साथ में ने लगता है, कर्म के साथ में को लगता है। याद कर लीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो वहाँ अलग हो रहा है, ठीक है। संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे, तो संबोधन तो आपको पता ही है, बाकी याद कर लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर। जैसे संबंध कैसे जोड़ते हैं, वह मेरा भाई है, ठीक है, वह उसके पिताजी हैं, तो उसके पिताजी हैं, तो उसके से के लग गया, तो यहाँ पे आपको ऐसे संबंध जोड़ने वाले शब्द होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फिर है कौन से इसमें संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है। तो संक्षिप्ति को आप संक्षेप वर्ड से समझिए। जब आप किसी चीज़ को संक्षेपण करते हैं तो उसी से संबंधित है संक्षिप्ति। तो संक्षेप में जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, कोई सी संक्षिप्त होता है, तो क्या वो संक्षिप्त एक स्वतंत्र शब्द होता है। तो ये बात सही है। संक्षिप्त शब्द मूल शब्द का अर्थ वहन करती है, तो ये भी बात सही है कि जो संक्षिप्त मूल शब्द का अर्थ वहन करती है। फिर यह अपने आप में पूर्णता नहीं रखता। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई चीज़ स्वतंत्र होगा, संक्षिप्त एक स्वतंत्र शब्द, अगर कोई स्वतंत्र शब्द होगा तो अपने आप में पूर्णता तो रखेगा ही ना। तो यानी इसके ये विरोधाभासी है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगर संक्षिप्त एक स्वतंत्र शब्द है तो अपने आप में पूर्णता तो रखेगा ही रखेगा, जब उसका मूल अर्थ से मतलब भी है। तो यहाँ पे पूछा विशेषता नहीं है, तो आपका ये विशेषता नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है। महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है। तो महाधन आशय, महाधन आशय। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। क्लियर है। बाकी इसके अलावा स्वर संधि होती है, अड़ संधि होती है, हम आपको जो है नोट्स दे देंगे, तो वहाँ से आपका काम हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा डिमांड रही तो क्लासेस एक्स्ट्रा ली जाएंगी व्याकरण की। प्रश्न है 36 से 40। इसमें आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। हमने जो कहे थे वही सत्य है, तो ये आपका गलत दिया गया है। तो यहाँ क्या होगा, हमने कहे थे वही सत्य है, ये गलत है। हमने जो कहे रहे, तो जो कहे रहे ये आपका देहाती हो गया, थोड़ा अवधी बिहारी टाइप का हो गया, तो ये आपका गलत है।
तो हमने जो कहे थे वही सत्य है, तो हमने जो कहा था वही सत्य है। ठीक है, तो ये आपका सबसे शुद्ध है, तो हमने जो कहा था वही सत्य है। आगे बढ़ते हैं। आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, तो ध्यान दीजिएगा धन्यवाद अंत में लगता है। आप पत्र भी लिखते हैं तो धन्यवाद कहाँ लिखते हैं? अंत में। तो आपको क्या लिखना रहता है? आपका पत्र मिला धन्यवाद। ठीक है, आपका पत्र धन्यवाद के साथ में मिला। धन्यवाद अपने आप में साथ में जुड़ा ही होता है, धन्यवाद के साथ में जुड़ा ही होता है धन्यवाद में, तो अलग से एक्स्ट्रा नहीं लिखा जाता है व्याकरण में, तो ध्यान दीजिएगा। तो धन्यवाद के साथ ये भी गलत है, धन्यवाद के साथ नहीं होगा, सिर्फ धन्यवाद होगा। धन्यवाद में के साथ जुड़ा मिला होता है। फिर अगला प्रश्न है आपका, कृपया करके कार्यक्रम में पधारें। कृपया करके कार्यक्रम में पधारें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कृपया करके दोनों शब्द एक साथ में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कृपया में करके वर्ड या करना ये सब शामिल है। ठीक है, तो आप सिंपली इतना बोलते हैं कि कृपया कार्यक्रम में पधारें। ठीक है, मान लीजिए जैसे हम बिहार आए तो आप लोग हमसे मिले, तो आप में से किसी ने कहा कि सर कृपया हमारे घर पर पधारें, तो कृपया करके नहीं होता है, कृपया होता है केवल। कृपया में करके शब्द छुपा होता है, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा नहीं लिखते हैं। तो कृपया कार्यक्रम में पधारे ये आपका शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। मुझसे बेफिजूल बातें मत करो, तो मुझसे बेफिजूल में बात मत करो, बेफिजूल में मुझसे मत बात करो। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका सही है, मुझसे फिजूल बात मत करें। तो ध्यान रखिएगा कि बिना बेफिजूल मतलब क्या होता है? बेफिजूल मतलब क्या होता है? बिना फिजूल की। ठीक है, और फिजूल वर्ड है तो फिजूल की बात होगा, तो ये आपका ज़्यादा बेटर है। तो मुझसे फिजूल बात ना करें, ये आपका सबसे सही है। और बेफिजूल बात ये जो है आपका गलत हो जाएगा, तो मुझसे फिजूल बात ना करें ये आपका सही हो जाएगा। प्रश्न है, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, तो बिहारी गागर में सागर भर दिए हैं। ठीक है, तो दिए हैं इस टाइप का नहीं होता है। फिर है, बिहारी ने गागर में सागर भर दिए रहे, तो रहे आ गया, तो ये भी कुछ अवधि टाइप का हो गया, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि व्याकरण में हमेशा हम शुद्ध लिखते हैं। बिहारी ने गागर में सागर भरा है, तो ये आपका सबसे सही है। तो बिहारी ने गागर में सागर भरा है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है 41 से 45, निम्नलिखित शब्द किस भाषा का है आपको ये बताना है। बाकी आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी कौन सा कहाँ का है, तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। पहला बेगम, बेगम आपका अरबी शब्द है। सिनेमा, सिनेमा को इंग्लिश में लिखते हैं, और जिन वर्डों को इंग्लिश में लिख सकते हैं वो आपके अंग्रेजी में चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सभी नहीं जाते हैं। अर्दली शब्द, तो अर्दली शब्द यहाँ पे जो है दिए गए विकल्पों में से नहीं है, तो आपका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं है। आप कमेंट करके बताइए अर्दली शब्द किस भाषा का है। आगे बढ़ते हैं। तौलिया शब्द, तो तौलिया ध्यान रखिएगा, तौलिया पुर्तगाली शब्द है। देसी भाषा का देशज शब्द कौन से होते हैं? देशज शब्द, तो जैसे लोटा आपने सुना होगा। ठीक है, जैसे राहुल गांधी ने इलेक्शन में बोला था खटाखट खटाखट, तो ये सब जो शब्द हैं खटाखट इस टाइप के, लोटा, ठीक है, बोलते हैं वह लुढ़क गया, तो इस टाइप के शब्द जो देसी शब्द से उत्पत्ति होती है, और इनका कोई मतलब ओरिजिन नहीं होता कहाँ से लाए गए, बस प्रयोग में लाए जाने लगते हैं, तो इसलिए। ठीक है, तो इसलिए आपका जो लोटा खटाखट ये टाइप के जो शब्द हैं ये आपके देसी भाषा के शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिक्शा, तो रिक्शा जो है, रिक्शा ये आपका जो है ध्यान रखिएगा इंग्लिश में ही है, लेकिन ये जापानी शब्द है। आगे बढ़ते हैं। 46 से 50 में क्या करना है, तो जो है पर्यायवाची शब्द जो नहीं है, तो पर्यायवाची शब्द जो नहीं है उनका सही विकल्प चयन करना। तो ध्यान दीजिएगा कि जो पर्यायवाची शब्द नहीं है उनको चयन करना है। तो दुर्जन का ध्यान रखिएगा, दुर्जन का सट होता है, कपटी होता है, कंजूस नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा दुर्जन माने बुरा व्यक्ति होता है, और बुरा व्यक्ति कोई ज़रूरी नहीं है कि कंजूस होगा। ठीक है, तो बुरा व्यक्ति दुर्जन, इससे कंजूस से कोई लेना देना नहीं है पर्यायवाची में। ये पर्यायवाची, ये पर्यायवाची है, ये पर्यायवाची नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची नहीं ढूंढना है। ठीक है, तो ध्येय का पर्यायवाची काया होता है, शरीर होता है, तन होता है, तो तीनों पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची नहीं है तो आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, स्त्री, स्त्री का जो है वनिता होता है, कांता होता है, सविता नहीं होता है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए सविता किसका पर्यायवाची होता है। आगे बढ़ते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। फिर बिजली है, तो बिजली का विद्युत होता है, चंचला भी होता है, लेकिन आभा नहीं होता है। ठीक है, तो आभा पर्यायवाची नहीं होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आभा किसका पर्यायवाची होता है। लक्ष्मी का बात करें तो लक्ष्मी का जो है रमा होता है, कमला होता है, और इन्हीं में हम अगर पति लगा देते हैं तो विष्णु के हो जाते हैं, कमलापति। ठीक है, लेकिन उमापति की बात करें तो ये जो है शंकर जी होते हैं,
यानी उमा जो है ये पार्वती जी का है, तो लक्ष्मी का यहाँ पे कौन सा पर्यायवाची नहीं, तो उमा है, और उमा किसका, पार्वती जी का है। आगे बढ़ते हैं। 51 से 55 में आपको जो है निम्नलिखित वाक्यों में ऐसी हिंदी का प्रयोग कीजिए जो बोलचाल की भाषा है और जो सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे परीक्षाएं सन्निकट है, तो हम सन्निकट तो बोलते नहीं है कि परीक्षाएं सन्निकट, हम क्या बोलते हैं, परीक्षाएं पास हैं, तो परीक्षाएं पास में हैं या पास हैं, तो आपका ये सबसे सही हो जाएगा। हम ये तो बोलते नहीं कि परीक्षाएं भविष्य में। अब आपको डेट दे दिया बीपीएससी ने, आपसे कोई पूछे कि आपका एग्ज़ाम कब है, तो आप बोलिएगा कि परीक्षाएं भविष्य में है, तो आपको बोलेगा कि क्या बात कर रहे हो, परीक्षाएं तो आपके पास में है, 1 महीना बचा हुआ। ठीक है, तो हम जनरल यहाँ पे क्या बोला गया, बोलचाल की भाषा में प्रश्न पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। ज़्यादातर लोग प्रश्न ही नहीं पढ़ते, बस अपने मन से ही धोए रहते हैं, तो कई बार आंसर कुछ पर्यायवाची नहीं पूछा था, पर्यायवाची है लगा दिए, तो सब गलत कर देते हैं। तो सबसे ज़रूरी प्रश्न पढ़ना। बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है, और प्रश्न पढ़ने से ध्यान है, आप क्विज के क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिए, चारों ऑप्शंस को देखिए बराबर। ये नहीं कि पहला ऑप्शन दिख गया उसी पर लगा दिया, चारों ऑप्शन पे पहले विचार कीजिए, उसके बाद आंसर लगाना। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रहे, प्रश्न हमेशा सीरियसली पढ़ना, आपको आता है तब भी, नहीं आता है तब भी। फिर अब बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है, तो सरिताओं में, तो सरिताओं तो शब्द हम प्रयोग करते नहीं, सरिता शब्द किसके लिए होता है, नदियों के लिए, तो बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है, ये सबसे उचित है। फिर पहाड़ों पर ये सब कुछ नहीं, आपको इसकी जगह पर प्रयोग करना था, तो ये सब तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है, और इतना डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा, गारंटी है। सब आते हैं आंसर बता के निकल जाते हैं। हम यूपी पीसीएस पेपर देते हैं, आरओ का पेपर दिए थे, इस बार फरवरी में पेपर हुआ था, 135 नंबर थे हमारे, प्री निकल ही चुका था, लेकिन पेपर लीक ने फिर से खा लिया, तो दिक्कत ही दिक्कत है। और यही सब संघर्ष है जीवन का। और हमारे 60 में से आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछली बार जब 2021 में दिया था तो हमारे 50 नंबर थे, इस बार हमने मेहनत किया तो 60 में से हमारे 59 क्वेश्चन सही थे, केवल 1 क्वेश्चन गलत हुआ था, तद्भव तत्सम का शायद था वो प्रश्न, और बाकी हमने 60 में से 59 प्रश्न सही किए। सारा खेल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने तैयार कर लिया, जिस कॉन्सेप्ट से थे उससे रिलेटेड तैयार कर लिया। वही तरीका हम आपको सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको जो चैनल पे पढ़ा रहे वही लगा रहे हैं, यहाँ से आप सफल हो सकते हैं। मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ, तो नितांत जो है बिल्कुल के लिए और एकदम, तो दोनों यहाँ पे सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ए और बी सही है। तो मैं आपसे नितांत परिचित हूँ, तो यहाँ पे नितांत तो हम जनरली प्रयोग नहीं करते, हम यहाँ तो बोलते हैं मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूँ, मैं आपसे एकदम अपरिचित हूँ, दोनों सही हैं, तो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न पे आते हैं। दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं, तो दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं, तो श्रृंखलाएं शब्द तो हम प्रयोग नहीं करते हैं, तो क्या प्रयोग करते हैं, अनेक धारावाहिक। दूरदर्शन के अनेक धारावाहिक प्रसिद्ध हैं, क्लियर है। और ध्यान रखिएगा अनेकों नहीं होता है, अनेकों शब्द भी गलत होता है, अनेक शुद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वे अभी नव धनाढ्य हुए हैं। नव धनाढ्य का मतलब होते हैं ऐसा व्यक्ति जो नया नया धनी हुआ हो, तो आंसर हो जाएगा वह अभी नए अमीर हुए हैं। कॉमन बोलचाल की भाषा में आंसर हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा वह अभी नए अमीर हुए हैं, क्लियर है। और नव वर्ड है, तो नव के यहाँ से नए वर्ड आएगा, यहाँ नए नहीं आया तो गलत है। ठीक है, यहाँ भी नए वर्ड नहीं है तो ये भी गलत है, ऐसे भी आप देख सकते हैं। कुल मिला के इसकी जगह पे आप क्या कॉमनली बोलते बोलचाल की भाषा में, वही पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। 56 से 60 में क्या करना है, विलोम शब्द चुनना है। इच्छा का विलोम क्या होता है, तो इच्छा का विलोम अनिच्छा होता है। आशा का क्या होता है, निराशा होता है। अइच्छा शब्द जैसा कुछ होता है नहीं है, तो आशा का निराशा होता है। फिर आगे आते हैं उन्मूलन, तो उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ फेंकना, और रोपण मतलब होता है लगा देना। आप पौधे को रोपित करते हैं, पौधे को रोपित करते हैं, कुछ लोग पौधे को उखाड़ देते हैं, घर बनवाना कुछ बनवाना है, तो पौधे को पेड़ को उखाड़ फेंका, तो उखाड़ फेंकने के लिए उन्मूलन, और उन्मूलन का जो है विलोम हो जाएगा रोपण, क्लियर है। तो आपका आंसर हो जाएगा रोपण। अवमूल्यन का होता है अधिमूल्यन, अवमूल्यन का होता है अधिमूल्यन। उन्नयन, आपने उन्नयन कोड पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, जो 6 से 8 और 9 से 10 वाले हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए उन्नयन कोड का विलोम क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। कर्कश, तो कर्कश माने क्या होता है, तो कर्कश माने होता है बहुत कड़वा, तो बहुत कड़वा का विलोम क्या होगा, मधुर कोमल। ठीक है, तो कठोर तो होगा नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, तो मधुर और कोमल यहाँ पे हो जाएगा। जंगम, तो जंगम का होता है, ध्यान रखिए रट लीजिए, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, जंगम का विलोम होता है स्थावर, तो जंगम का विलोम होता है स्थावर। आगे बढ़ते हैं। शासक का विलोम, तो शासक का विलोम जो राजा हो, और शासित का विलोम जो जनता हो। ठीक है, जिस पे शासन किया जा रहा है, तो शासक का शासित होता है।
ऐसे ही शोषक का शोषित होता है, शोषक का शोषक मतलब जो शोषण करे, और शोषित मतलब जिसका शोषण हो, तो ऐसे शोषक का शोषित होता है। फिर है 61 से 65, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में एक शब्द रेखांकित है। प्रत्येक रेखांकित शब्द के लिए ABCDE के सामने एक एक विकल्प दिया गया है। इनमें से रेखांकित शब्द के लिए अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, शिशु तेरी अनुपम छवि निहार। अब यहाँ पे बोला गया कि जो रेखांकित शब्द है उसका अर्थ की दृष्टि से जो सही अर्थ हो वही आपको लिख देना, लगाना है। तो शिशु माने क्या होता है, तो शिशु माने बालक होता है। युद्ध का मतलब क्या होता है, तो युद्ध का मतलब संग्राम होता है। आसान सा प्रश्न है, बस आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने होते हैं। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, तो आज़ादी का क्या होता है, स्वाधीनता, स्वतंत्रता। मतलब पर्यायवाची आपको बताना था। जिसे सुन रिपु के दिल टूटे, तो रिपु मतलब क्या होता है, शत्रु होता है। फिर है सोम सुधा बरसाता, तो सुधा माने अमृत होता है। फिर है 66 से 70 में तत्सम शब्दों के 5 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे आपको जो है तत्सम शब्द के 5 विकल्प दिए गए। अब खग का देखिएगा, तो खग का जो है द्विज भी होता है, विहग भी होता है, तो आपका आंसर उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। खगी को एक बार चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। गणेश, तो गणेश का जो है, गणेश जी का, गणेश भगवान का आपने सुना होगा, एक दंत, 4 दंत, एक दंत जो है करके आप जब गणेश वंदना करते हैं, गणेश आरती करते हैं गणेश जी की, तो आपको वहाँ एक दंत वर्ड आता है। तो ये हो गया, ठीक है। पार्वती नंदन भी इनको बोला जाता है, यानी पार्वती जी के पुत्र कौन है, पार्वती नंदन। ऐसे करके बहुत सारे उदाहरण है, हम आपको एक लिस्ट दे देंगे, वहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। तो एक दंत गणेश जी का पर्यायवाची तत्सम है, ठीक है, या पर्यायवाची है। यहाँ पे देखिए तत्सम शब्द दिए गए हैं, जबकि यहाँ पे एक हिसाब से पर्यायवाची देना चाहिए था। फिर है काक का, तो काक का जो है काग भी होता है, पिशुन भी होता है, तो उपयुक्त में से 1 से अधिक। फिस चेक कर लीजिएगा। ठग माने, तो ठग का जालसाज होता है। फिर देह, तो देह का जो है वपु होता है। पय और क्षीर का आप कमेंट करके बताइए। क्षीर सागर बोला जाता है कि विष्णु जी क्षीर सागर में बैठते हैं, तो आप क्षीर से समझ गए होंगे, लेकिन उतना भी नहीं, ठीक है। तो दूध का जो सागर होता है उसको क्षीर सागर बोलते हैं। फिर है निम्नलिखित में से एक शब्द चुनिए और ABCD में सही विकल्प का चयन, ठीक है। तो अनेक शब्द के लिए एक शब्द है, तो जिसके आने की तिथि ना हो तो अतिथि बोलते हैं। जो सत्ता पर काबिज हो, सत्ताधारी होता है। जो दूसरे का पोषण करे वो पोषक होता है। जो लज्जा से रहित हो उसको हम क्या बोलेंगे, निर्लज्ज है, बेशरम है, निर्मम तो नहीं होगा, तो B और C हो जाएगा, तो D आंसर हो जाएगा। जो सिंहासन का अधिकारी हो, तो राजा का पुत्र जो सिंहासन का अधिकारी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, युवराज बोलते हैं। वर्ष में एक बार होने वाला, तो वार्षिक, जैसे वार्षिक सम्मेलन होता है, आपके एनुअल फंक्शंस हुए होंगे स्कूल में। जो स्वेच्छा से सेवा करे, तो जो स्वेच्छा से सेवा करता है उसको हम स्वयं सेवक बोलते हैं। जैसे RSS है, जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी, यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो स्वयं सेवक संघ, तो स्वयं सेवक संघ इसका फुल फॉर्म है स्वयं सेवक संघ। और स्वयं सेवक संघ का मतलब होता है जो स्वेच्छा से ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके अपने आप को लगा देते हैं, तो स्वयं सेवक संघ होता है। तो जो स्वेच्छा से सेवा करे उसको हम स्वयं सेवक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंक भरना, 76 से 80 में क्या करना है, मुहावरों का सही अर्थ पहचानना है। तो अंक भरना, अंक मान्य होता है गोद, आपने अगर पढ़ा होगा तो अंक मान्य होता है गोद। तो अंक भरना मतलब क्या होगा, गोद से लगा लेना या स्नेह से लिपटा लेना, ठीक है, वैसे रिलेट कर लेना है, तो गोद से लिपटा लेना या अंक से स्नेह से लिपटा लेना। आस्तीन का सांप, ठीक है, तो ये आप कई बार आप हंसी मजाक में भी प्रयोग करते होंगे। तो आस्तीन का सांप ये आप कपटी मित्र के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, कई बार आप मजाक में प्रिय मित्र के लिए भी प्रयोग कर देते हैं, लेकिन नहीं करना है। आस्तीन का सांप कौन होता है, कपटी मित्र होता है। फिर है किस खेत की मूली, तो किस खेत की मूली हम जो है किसके लिए प्रयोग करते हैं, जब दूसरे को हमें बहुत साधारण दिखाना होता है, बहुत ही साधारण दिखाना होता है, तो अधिकारहीन, शक्तिहीन, हैसियत वाला। तो किस खेत की मूली, तो आपका यहाँ पे आंसर नहीं होगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो यहाँ पे जो है शक्तिहीन के लिए हो जाएगा, अधिकारहीन के लिए हो जाएगा, ठीक है। जब हम बहुत बात करते हैं कि अरे हम तो राजा हैं, वो किस खेत की मूली है, यानी हम इतने बड़े हैं, हमारे पास इतने पावर्स हैं, इतना पैसा है, सब कुछ है, उसके पास क्या है, ठीक है। तो शक्तिहीन और अधिकारहीन आपका किस खेत की मूली के लिए रिलेटेड हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। और हैसियत वाला नहीं होगा, ठीक है, हैसियत वाला इसका अपोजिट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। घड़ों पानी पड़ना,
अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका है घड़ो पानी पड़ना। तो घड़ो पानी पड़ना का मतलब होता है शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना। और यहाँ पे आपका आंसर तो दिया नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, नाच नचाना। तो नाच नचाना का मतलब होता है तंग करना। फिर है 81 से 85 तक अशुद्ध शब्दों के लिए शुद्ध शब्द चुनना है। तो अनाधिकार, तो ध्यान रखिएगा, अन्न धन अधिकार, अन्न धन अधिकार। जब यहाँ छोटा होगा तो जुड़ के जो अना नहीं होगा, अन ही होगा, तो अनधिकार ये शब्द सही है। तो हम पूरा जब क्या लिखेंगे तो अनधिकार, क्योंकि यहाँ अन्न प्रत्यय होता है, अन्न प्रत्यय होता है, ना आधा होता है। अब आप सोचिए कि आधा ना और छोटा मिलेगा तो छोटा ही बनेगा ना, बड़ा तो बन नहीं जाएगा। तो अनधिकार, क्लियर है। तो अनधिकार आपका सही है, ये आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं, परलौकिक, ये भी गलत है, यहाँ होगा पारलौकिक। हमेशा ध्यान रखिए, परलोक यहाँ पे शब्द है परलोक, इसमें इक प्रत्यय लगा। जब भी इक प्रत्यय लगेगा, याद कीजिए, जब भी इक प्रत्यय लगेगा पहला जो अक्षर होगा वह बड़ा हो जाएगा, ठीक है, उसमें बड़ा की मात्रा लग जाएगी। अगर पहला अक्षर छोटा हो, मतलब आधे में होगा, तो उसके अगले अक्षर पे लग जाएगा। अभी उदाहरण बता दें तो परलोक धन इक का क्या हो जाएगा, पारलौकिक, पारलौकिक, क्लियर है। ऐसे ही योग धन इक, योग धन इक है, तो यो यहाँ पे बड़ी की मात्रा लग जाएगी, यहाँ पे चूंकि यो है तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, यौगिक। तो योग धन इक का यौगिक हो जाएगा। ऐसे ही इतिहास धन इक, इतिहास सेम रूल है, बड़ा की मात्रा लग जाएगी, थोड़ा सा अंतर होता है, ई का अय हो जाएगा। तो ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, क्लियर है। तो ये ध्यान रखिएगा, जहाँ इक प्रत्यय जिसके साथ में, शब्द के साथ में जुड़ता है, वहाँ पहले अक्षर पे असर पड़ता है, बड़ा आ का प्रभाव आ जाता है, या बड़े ए की, जैसे भी वहाँ पे कंडीशंस होंगी। फिर है चांद का, तो चांद में यहाँ पे गलत है, सही शब्द यहाँ पे चांद को इस प्रकार लिखा जाएगा, चंद बिंदु भी बोलते हैं। फिर है सौंदर्यता, तो सौंदर्यता गलत शब्द है, सौंदर्य शुद्ध शब्द है। ध्यान रखिएगा, सौंदर्य शब्द शुद्ध शब्द है और सौंदर्यता गलत शब्द है। सौंदर्यता की जगह क्या होना चाहिए था, सुंदर, सुंदरता, सुंदरता सही है, सुंदरता सही है, लेकिन सौंदर्यता गलत है। प्रसाद, हम लोग जनरली बोलते हैं प्रसाद, लेकिन प्रसाद होता है, ठीक है, प्रसाद, जैसे राजेंद्र प्रसाद जी, तो नाम में भी है। फिर 86 से 90, उसमें बोला गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सही प्रकार चुनिए और उसमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि उसने कहा कि मैं कल आऊँगी, तो कहा कि, तो जब भी प्रश्न को जोड़ा जाए, इस तरीके से जोड़ा जाए, तो आपका ये मिश्र वाक्य में आता है। मिश्र वाक्य संयुक्त वाक्य में और लगता है जनरली, और सरल वाक्य तो सिंपल में लगता है कि मैं कल आऊँगा, सिंपल सा हो गया। तो ये सरल वाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य में जोड़ा जाता है और संयुक्त वाक्य में और लगाया जाता है, जैसे इंग्लिश में कंजंक्शन बोलते हैं। तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना, और लग गया तो और लग गया, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। एवं इन शब्दों से जुड़ा होता है। यह चित्र इस दीवार पर असंगत है, तो असंगत का मतलब क्या होता है, असंगत का मतलब होता है ठीक नहीं है, यानी यह चित्र इस दीवार पर ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। और जब नहीं शब्द किसी वाक्य में हम प्रयोग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं निषेधवाचक, यानी जिसकी मनाही की गई हो, यानी इस चित्र को इस दीवार पे नहीं होना चाहिए था। तो आपका आंसर है निषेधवाचक है। अच्छा प्रश्न था ये, आपको जब तक यहाँ तक नहीं पहुँचे तब तक आप नहीं समझ पाते इस प्रश्न को। फिर है अरे तुम भी अभी यहाँ खड़े हो, तो आप यहाँ से पता चल गया विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि बोधक आश्चर्य बोधक एक ही चीज़ होते हैं, तो आपका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, आज्ञावार्थक हो नहीं सकता। फिर है तुम सदा सुखी रहो, तो तुम सदा सुखी रहो क्या है, किसी की इच्छा होती है, आपके दादाजी हैं, आप गए आशीर्वाद लेने, ठीक है, 10-20 रुपये दिए और साथ में बोला बेटा तुम सदा सुखी रहो, तो आप भी सोचिए 20 रुपये से क्या ही खुशी आएगी, लेकिन वो लंबा आशीर्वाद दे रहे हैं आपके भले के लिए, तो आपका यहाँ इच्छा से जुड़ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त वाक्य को पहचानिए और सही विकल्प को उत्तर पुस्तिका में चिन्हित कीजिए। प्रश्न है स्वाधीन, तो यहाँ पे आपको क्या देखना था कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय को, प्रत्यय आपको यहाँ बताना था, तो प्रत्यय ध्यान दीजिए। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय शब्द के बाद में, मूल शब्द के बाद में जुड़ता है, उपसर्ग मूल शब्द के शुरू में जुड़ता है, ठीक है, जैसे आगमन है, ठीक है, आगमन, तो आगमन में बड़ा आ प्रत्यय है, बड़ा आ उपसर्ग है, तो जो पहले लगेगा उपसर्ग हुआ और प्रत्यय जो बाद में लगेगा, जैसे सुंदर में ता लगा दिए तो सुंदरता, तो ता प्रत्यय यहाँ पे हो गया, तो ये प्रत्यय है। तो यहाँ प्रत्यय आपको पहचानना, तो स्वाधीन में क्या प्रत्यय होगा, तो स्वाधीन, ठीक है, तो ये बना है स्वा धन अधीन, तो यहाँ आपका अधीन आपका प्रत्यय हो गया।
आगे बढ़ते हैं, भुलौवल, ठीक है। तो भुलौवल को जो है कैसे बना है, भूला या भूल धन अव्वल, भूला या भूल धन अव्वल, और ये भुलौवल बना तो अव्वल प्रत्यय है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया, तो बढ़िया जो है किससे बना है, तो ये जो है ईया प्रत्यय है, तो ध्यान रखिएगा, बढ़ा धन ईया कर दी, ठीक है। ऐसे करके आप जोड़ सकते हैं। तो बढ़िया में आप जो है, जैसे बुढ़िया होता है तो बुढ़िया में क्या होता है, जैसे बुढ़िया होता है तो बूढ़ा धन ईया, ठीक है, या बूढ़ी धन ईया, हाँ बूढ़ी धन ईया हो जाएगा तो बुढ़िया हो जाता है, तो ईया प्रत्यय है, वही सेम यहाँ पे लगा है बढ़िया के लिए भी। आगे बढ़ते हैं, झगड़ालू, तो झगड़ालू में क्या होता है, तो झगड़ा धन आलू, अलग अलग कर लीजिएगा तो बहुत आसानी से प्रत्यय पता चल जाता है। तो आलू हो जाएगा, जैसे ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु में भी सेम है, कृपालु, ठीक है, ऐसे करके। मनौती, तो मन धन क्या आएगा, अवती आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा अवती प्रत्यय। आसान होता है, 96 से 100। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच वो गाते सदा, असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते हुए सदा। तो ये ध्यान रखिए, आपको भी यहाँ से मोटिवेशन लेना है इस लाइन से, संकटों से कभी वीर घबराते नहीं, जो घबरा जाते हैं वो आधी लड़ाई वैसे ही हार जाते हैं। पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है, तो यहाँ पे संकट के बादल वीर कठिन पथ, तो यहाँ पे वीरों के बारे में बताया गया है, वीरों की गाथा गाई गई है, तो वीर आपका उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा। आसान प्रश्न होते हैं ऐसे। वीर संकटों को देखकर क्या कहते हैं, तो छिप जाते हैं नहीं, रोते हैं नहीं, सोते हैं नहीं, मुस्कुराते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो वीर सभी कार्य कैसे करते हैं, तो मुस्कुराते हुए करते हैं, वीर सभी कार्य कैसे करते हैं, मुस्कुराते हुए करते हैं। और यहाँ पे आपको संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिपते नहीं, लग गए जिस काम में, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। तो आपका यहाँ पे आपको वीर संकटों को देखकर, तो यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। वीर सभी कार्य कैसे करते हैं, मुस्कुराते हुए। फिर वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं, तो वीर को जब कठिन पथ मिलता है तो उनको लगता है कि अब कुछ चैलेंजिंग हमें मिला है, अब यहाँ पे हम अपनी मेहनत से काम करेंगे और इस कठिन पथ पे मुस्कुराते हुए। तो वीर किसे देखकर मुस्कुराते, कठिन पथ को, कि अब हमें कुछ चैलेंजिंग लाइफ में मिला है। आखिरी प्रश्न आज का, आपदाएं शब्द का अर्थ है, आपदाएं शब्द का अर्थ होता है विपत्ति, ठीक है, और विपत्ति का विलोम पूछे तो संपत्ति। जैसे हम आपसे पूछें कि आपसे कहें कि वो विपत्ति में है, तो आप क्या समझेंगे कि यानी वो बहुत कठिन परिस्थिति में है। हम वही पूछें कि उसके पास संपत्ति है, यानी वो बहुत मौज में है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो क्लियर है। अब यहाँ के प्रश्न आपके हो गए। बाकी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए चैनल को, और आपके सहयोग की हमें बहुत ही आवश्यकता है, और हम आपको जो है 0 प्रॉफिट पे जो है आपके लिए हम काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी इस चीज़ को समझिए, और बहुत मेहनत से आपके लिए जो है क्लासेस लाई जा रही हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर रिस्पांस दें। बाकी आपको शाम तक आपको जो है करंट अफेयर्स की क्लास अवेलेबल करा दी जाएगी। देखते हैं, अगर 1 महीने का हो पाए तो 1 महीने का, नहीं तो आपको 2 महीने का एक साथ में करंट अफेयर प्रिपेयर करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्विज सेक्शन को चैनल पर कम्युनिटी में जाके जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।